स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। आज हम पेज नंबर 105 पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ वेट्स बने हैं, बैलेंस द वेट्स। ओके, ये जैसे अलग अलग वैल्यू के वेट्स हैं। ये आप देख रहे हैं 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम और जी 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम्स। चूज फ्रॉम द वेट्स above the make the two pens equal in how many ways you can do it। अब जैसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वेट है, ओके, जैसे 1 kg या हमने ले लिया यहाँ पर, या 500 ग्राम है, ओके, तो इसको इक्वल करने के लिए इधर बैलेंस में हमें कितना वेट रखना पड़ेगा। तो सब जानते हैं कि ये 500 ग्राम ही होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट वैल्यू के हैं तब क्या करना होगा। तो हमें इसके इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे हमने ले लिया 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो 500 ग्राम हो जाता है। इसके अलावा और भी हो सकता है, 500 ग्राम के इक्वल हमने लिया 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम और प्लस 100 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे अलग अलग वैल्यू से हमको इस वेट को पूरा करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस का मतलब जैसे हम नंबर्स में यूज करते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर। 2 pens can be made equal by putting the weights so in the empty pen in many ways, some of them are given below। अब जैसे मैंने आपको बताया है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 kg है, ये 1 kg, तो 1 kg के जैसे हमारे नोट्स डिफरेंट वैल्यू के होते हैं। जैसे 1 रुपये होता है, उसका कोइन भी होता है। 1 के बाद 2 रुपये होता है, 2 रुपीज़ के उसका कोइन भी होता है। 2 के बाद 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, तो 5 का होता है, ओके। अब 5 के बाद सीधा 10 का होता है, 10 रुपीज़ नोट या कोइंस। 6, 7, 8, 9 का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये आपको समझना है, अगर हमको किसी को 8 रुपीज़ देने हैं तो ज़रूरी नहीं कि 8 रुपीज़ नोट हो, क्योंकि वो होता ही नहीं। हमको वो वैल्यू उन्हीं से पूरी करनी है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एक 5 रुपीज़ नोट ले सकते हैं और हम फिर इसके बाद 2 नोट 2 रुपीज़ के ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2, 2, 4 और 5, 9 रुपये हो जाता है। या हम 2, 2 रुपीज़ ले लेते हैं, कितने, 4 कॉइन्स, तो 4, 2 जा 8 और एक हम 1 रुपये लगा लेंगे तो 9 रुपीज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह वेट भी इसी तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये 50 ग्राम है, 50 के बाद सीधा 100 ग्राम है, तो इसके बीच का कोई वेट नहीं होता। और 200 के बाद ये 100 के बाद सीधा फिर 2 होता है, ठीक है ना। और ये 250 ग्राम नहीं होता। 200 के बाद 500 ग्राम होता है, ओके। तो इसी तरह नोट्स भी हर वैल्यू का नोट नहीं होता, लेकिन हमको वो वैल्यू हम दूसरे नोटों से, कोइन से हम बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही
यहाँ पर 1 kg है, 1 kg को हम 1 kg होता है 1000 ग्राम। अब हमें 1 kg के इक्वल यहाँ पर वेट करना है, तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चेंज किया थोड़ा, ये 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तो 800 ग्राम हो गया, प्लस 200 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाता है। यानी कि इनका टोटल 1000 ग्राम होना चाहिए। अब ये यहाँ पर 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाता है। ऐसे ही ये देखेंगे 1 kg इक्वल टू 250 ग्राम प्लस 350 ग्राम, तो ये 600 ग्राम हो जाता है, और फिर 400 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। फिफ्थ 1 kg इक्वल टू 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम 700 ग्राम प्लस 200 ग्राम 900 ग्राम प्लस 100 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg। लास्ट 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो 750 ग्राम हो जाता है, प्लस 200 ग्राम 950 ग्राम हो जाता है, प्लस 50 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाता है। ओके, ऐसे ही इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4। अब ऐसे जैसे हमने 1000 ग्राम और 1 kg ग्राम को इक्वल किया है अलग अलग वैल्यू के वेट से, ऐसे ही हमको 3/4 kg को हमें अलग अलग वैल्यू से फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि ये इससे पहले मैंने एक्सरसाइज कराई थी, आपको याद होगा, आप जानते हैं 3/4, 1/2, 1/4, ये सब क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा इसी पर आधारित है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3/4 kg को जब हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, 1000 ग्राम ऑफ 3/4, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3000 ग्राम हो जाएगा, 3000, फिर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। आप पहले चाहे आप इसको 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओप का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, या फिर 1000 को 4 से पहले डिवाइड कर सकते हैं, ओके, या 1000 को 3 से, क्योंकि इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है 3 के साथ और 4 के साथ डिवाइड का है। आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो ये 3/4 kg है, और हमको यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के वेट रखने हैं जब तक वो 750 ग्राम ना हो जाए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। बैलेंस का मतलब होता है ये डंडी बिल्कुल ये सीधी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये पेन जो है ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे 3/4 kg इक्वल टू 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 3/4, तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 750 ग्राम होता है। जैसे 1/2 kg का मतलब 500 ग्राम होता है, 1/4 kg का मतलब होता है
250 ग्राम, ये आपने किए हैं, ठीक है ना। फिर इसको दोबारा आप ऐसे करेंगे इनको, तो हमें 750 ग्राम के इक्वल करने के लिए देखो पहले हमने लिया 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो ये हो जाता है 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो 750 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे तरीके से हमने 250 ग्राम लिया और ये 250 ग्राम लिया तो 500 ग्राम हो जाएगा, और 200 ग्राम लिया तो 700 ग्राम हो जाता है, 700 प्लस 50 ग्राम तो 750 ग्राम हो जाता है। इन सबको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम इक्वल टू 750 ग्राम। और इसके अलावा भी ये आपको समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, हम और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो और छोटी छोटी वैल्यू के हम वेट लेकर तब और बहुत सारे ऑप्शन इसके बना सकते हैं। इसके बाद कनन said it some parts as so, but this friend meaning says that it is wrong. Explain why it is wrong. यहाँ पर ये 2 सेब बच्चों आपके सामने हैं, यहाँ पर लिखा है 1/4 और इस पर लिखा है 1/2। तो कन्नन ने बनाई हैं, कुछ साइडेड पोर्शन किया है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं मिनी वो इसको गलत बता रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? अब ये देखो यहाँ पर ये 1/2 है, तो 1/2 बिल्कुल क्लियर है कि ये आधा नहीं है। ओके, आपको ये पार्ट ज़्यादा लग रहा होगा तो ये गलत है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 1/4, पहले इसको 1/4 पार्ट्स में हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर और जब एक पार्ट को हम कलर करेंगे तब ये 1/4 होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट अकेला 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन यहाँ पर आप इसको देख लेना। आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल only 2 parts are colored, hence it is 2/5 parts which is colored. In the triangle we cannot say how many parts of it is colored, but it is clear that the colored part is less than 1/2 part, hence 1/2 is wrong. अभी जो मैंने बताया था इसमें देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं है, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में इक्वल नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ अभी आज की इस वीडियो के माध्यम से, यही जो मैंने अभी अब से पहले लाइव क्लास ली, इसको 1 घंटा, मुझको 1 घंटा, लगभग 1 घंटा लगा, 1 घंटे से कम नहीं लगा, ज़्यादा ही भला लग गया हो, ठीक है। तो उसको हम वहाँ पढ़ाते हैं, फिर हम आपको यहाँ बता रहे हैं, और यहाँ पर जो भी है ये 15 मिनट्स की अभी ये आपकी वीडियो हुई है, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम लग जाता है, बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो तो सब बच्चे देख रहे हैं, काम सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आप उस लाइव क्लास को प्लीज़ मिस ना करें, उसको डेली ज्वाइन करें, और जिसका कोई प्रॉब्लम है तो आप विद्यालय में आकर सौरभ सर से मिल सकते हैं कभी भी, और उसको सोल्व करा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स या बच्चे बोलें तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसमें आपको बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों।
तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और लाइव क्लास डेली अटेंड करें। और अब से तो कम से कम रोज़ाना आपकी हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास ही चलेगी, उसके बाद वीडियो होती है। अब वीडियो में और लाइव क्लास में मैंने जो अंतर बताया उसमें बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलता है। जैसे मैंने बताया, हम वार्तालाप करते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा हम यहाँ क्लास लेते हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होता है बेटा। तो इसलिए ध्यान रखें और कल से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।